अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है, आज का दिन भी बहुत ही बिज़ी गुज़रा। बस सारे काम जो है ना, बस मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और कभी घर के काम, कभी बाहर के काम, कभी जो है मेरी स्टडी, कभी सिस्टर के पेपर्स। तो आजकल जो है बहुत ही बिज़ी रूटीन जा रही है। तो मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि जब से जो है ईद गुज़री है, ये टाइम जो है मैनेज क्यों नहीं हो रहा। रोज़ मैं कहती हूँ कि रोज़ टाइम जो है अच्छे तरीके से मैनेज करूँगी, लेकिन रोज़ ही जो है इतने ज़्यादा काम होते हैं कि समझ ही नहीं लगती कि कौन सा काम पहले करूँ और कौन सा काम बाद में करूँ। तो खैर रात हो जाती है और थक के बंदा सो जाता है, लेकिन काम जो है ना वो ख़त्म नहीं होते। तो खैर यहाँ पर जो है ना, आज सबसे पहले अम्मी जो हैं उनको आ चुका था जोश, और उनको मैंने कहा कि आप जो है ना मुझे फ़िश जो है ये यहाँ पर बना कर खिलाएं। तो अब जो है ना अम्मी यहाँ पर सबसे पहले अम्मी ने ये फ्रीज़्ड कर दी थी। तो अम्मी ने ये सुबह सुबह ही निकाल दी बाहर, और इसको अब अच्छे तरीके से अम्मी साफ़ कर रही थी। तो यहाँ पर मैं अम्मी के पास जो है ना वो बैठी हुई थी। तो अम्मी ने ये थोड़ा सा पानी लिया था, इसके अंदर अम्मी ने थोड़ा सा नमक शामिल किया था, और यहाँ पर जो है ना थोड़ा थोड़ा करके अम्मी मुझे कह रही थी इसके अंदर जो है ना सिरका का डाल दो। तो सिरका डालने से ये होता है कि कोई भी गोश्त वगैरह है ना उससे स्मेल भी चली जाती है, और गोश्त भी जो है ना बहुत ही अच्छा जो है ना वो साफ़ हो जाता है। तो इसीलिए अम्मी कह रही थी कि थोड़ा थोड़ा करके ना इसमें सिरका ऐड करती जाना, और हम जो है ना ये फ़िश को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। तो ये व्लॉग तो पहले का था, लेकिन जो है ना मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा ये भी मैंने अपलोड करना है। और बस मैं मोबाइल की जो है ना वो स्पेस अब खाली कर रही हूँ, तो मैंने कहा चलो जो पिछले व्लॉग है वो भी साथ ही जो है ना बस अपलोड कर दूँ। तो खैर यहाँ पर जो है ना अम्मी फ़िश जो है वो धो रही थी, और मेरा पता क्या दिल होता है, मेरा दिल करता है कि जब भी फ़िश आए ना तो साथ ही अम्मी मुझे बना कर खिला दें, चाहे फ्राई करके खिला दें, चाहे स्टीम खिला दें, कोई भी फ़िश बस खिला दे मुझे। तो मुझसे वेट नहीं होता, मुझे इंतज़ार करना इतना मुश्किल लगता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इवन कि जो चीज़ मुझे पसंद है ना उसके मामले में तो मैं बिल्कुल वेट नहीं कर सकती। तो अम्मी के साथ ही मैं जाकर ये लेकर आई थी। तो मेरा दिल था कि अम्मी जो है ना मुझे फ़ौरन बना कर खिलाएँ, लेकिन ये फिर अम्मी ने फ्रीज़ कर दी थी। तो अब अम्मी जो है ना साफ़ कर रही थी। तो खैर अम्मी ने साफ़ वगैरह करके ये तो अम्मी ने रख दी थी एक दफ़ा जो है ना फ्रीज़र के अंदर ही दोबारा से। और यहाँ पर जो है ना अब अम्मी ने सफाई वगैरह की, तो मैं जो हूँ ना वो गई हुई थी कोर्स करने। तो मैं जब आई घर तो सफाई वगैरह अम्मी ने कर ली थी। तो यहाँ पर आज अम्मी बना रही थी जी अंडे का हलवा। तो मैंने कहा चलो आपके साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने लिए थे 2 अदद अंडे, और इसको अच्छे तरीके से अम्मी फेंट रही थी। और इसके अंदर अम्मी ने 1 गिलास जो है ना वो दूध का ऐड किया है, और इसको अच्छे तरीके से अम्मी ने दोबारा से मिक्स कर लिया है। ये अगर आपको हलवा जो है अच्छा लगे तो आपने घर पर लाजमी से बनाना है। इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और इतना ये लाइट जो है ना, लाइट सा हलवा होता है, ऐसे लगता है जैसे मीठा है ही नहीं। तो खैर यहाँ पर अम्मी ने ऐड की थी 1/2 कप जो है ना चीनी की, और 1/2 कप अम्मी ने चीनी का ऐड किया था यहाँ पर, और अच्छे तरीके से अम्मी दोबारा से इसको मिक्स कर रही थी। मुझे ये हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं अम्मी को कहती हूँ कि आप जो है ना इसको लाजमी से बनाया करें। और इसको हम नाश्ते में भी बना सकते हैं, और वैसे भी अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो आप इसको लाजमी से घर पर बनाएं। और मुझे आपने फ़ीडबैक लाजमी से देनी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मेरी कोई भी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो आप घर पर बनाएं, और आपको वो अच्छी भी लगे तो और भी ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा। तो ये बहुत ही लाइट सा हलवा है, और हम सब जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये फ़र्स्ट टाइम जब अम्मी ने बनाया था ना तो मैंने कहा ये मुझे नहीं पसंद, लेकिन जब मैंने टेस्ट किया मुझे इतना अच्छा लगा। जब भी अम्मी बनाती है ना, बल्कि अम्मी कोई भी हलवा बनाने लगे तो मेरा दिल करता है यही हलवा मैं खाऊं। तो ये अगर आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा, या अगर आप घर पर बनाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये अच्छा लगता होगा। तो खैर यहाँ पर जो है ना अब अम्मी सामान वगैरह जो है ना किचन से लेने गई थी। हमारा घर ओपन है ना, तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम बाहर जो है ना वो गर्मियों में किचन में खड़े होकर खाना बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो खैर यहाँ पर अम्मी ने 2-3 जो है ना छोटी इलायचियाँ वो अम्मी ने जो है इसमें डाली हैं देगची के अंदर, और 1-1.5 कप अम्मी ने यहाँ पर सूजी का ऐड किया है। तो
तो सूजी डालने के बाद यहाँ पर अब अम्मी ने डाल दिए थे घी, और घी के अम्मी ने तकरीबन 2 चमचे जो हैं भरे हुए ये घी के शामिल किए हैं। और इसको अच्छे तरीके से आपने हिला लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब अम्मी जो हैं इसको अच्छे तरीके से भून रही थी, और भूनते भूनते कुछ इस शेप में जो है हमारी सूजी आ जाएगी। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से अम्मी जो है ना इसको सूजी को भून रही थी। और आज का दिन जो है ना वो बहुत ही जो है ना बिज़ी गुजरा है। मैं सुबह उठी और उठते साथ मैंने किया नाश्ता, और नाश्ते के बाद ना मेरी सिस्टर का जो है ना मेकअप का चैनल है, तो फिर मैंने उसकी आइज़ मेकअप की। और आइज़ मेकअप के बाद जो है मैंने जाना था कोर्स करने, और फिर मैं चली गई कोर्स करने। उसके बाद मैं आई घर, और क्योंकि दोपहर का टाइम होता है और वही टाइम जो है ना वो खाने वगैरह का होता है, तो आते साथ मैंने खाना खाया। उसके बाद मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, और नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद और फिर से दोबारा से जो है ना उसका जो है थोड़ा सा मैंने काम किया मेकअप का उसका चैनल है, मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आपने विज़िट करना है उसका चैनल। तो फिर उसके बाद जो है मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी। तो अब जो है जाके मैं यहाँ पे वॉइस एडिटिंग कर रही हूँ, और सारा दिन इतना जल्दी गुजर जाता है, और इतना जो है ना वो टाइम जो है मैनेज करना पड़ता है, और समझ ही नहीं लगती टाइम जा कहाँ रहा है। तो बस जो है ना बस सारा दिन बंदा सोचता रहता है ये भी करेंगे वो भी करेंगे, लेकिन काम इतने ज़्यादा होते हैं और टाइम इतना कम होता है। तो आज के दौर में टाइम मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो वही इंसान कामयाब है जो सही तरीके से अपने टाइम को मैनेज करके चलता है, लेकिन मुझसे तो आज तक जो है ना सही तरीके से टाइम मैनेज हुआ ही नहीं। और मैं रोज़ ही जो है ना वो कोई न्यू शेड्यूल बनाती हूँ कि उसके मुताबिक जो है चलूँगी, लेकिन फिर क्या होता है कि न्यू शेड्यूल के मुताबिक तब भी पूरी नहीं होती। तो वो उस टाइम पे जो है ना पूरा उतरना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो रोज़ जो है ना वो नया एक शेड्यूल होता है कि इस तरीके से कुछ जो है ना मैनेज करके कर लूँगी, इस तरह कर लूँगी, लेकिन जो है ना बस टाइम जो है ना वो शॉर्ट होता है और काम ज़्यादा होते हैं। तो जो काम जो है करते हैं उनको पता है कि काम जो है ना वो ख़त्म होने वाले जो हैं होते ही नहीं हैं, कि जितने भी कर लो ना और उतने निकल आएंगे। तो बस जो है ना हर किसी की लाइफ जो है आजकल बहुत ज़्यादा टफ़ है। जो लोग जो हैं बस बहुत ही मेहनत करते हैं, सारा दिन का जो है ना मेहनत में ही गुजर जाता है, तो उनको पता होगा कि वक्त जो है वो बहुत ही तेज़ी से गुज़र रहा है, और हमें हर वक्त जो है ना बस वक्त की कदर करनी चाहिए। तो खैर अपनी तरफ से तो मैंने कोशिश की थी कि मैं टाइम पे जो है ना वो कोर्स करने चली जाऊं, लेकिन क्या हुआ कि सिस्टर के जो है ना वो मेकअप का चैनल है तो उस पर काम करी थी, तो जाते जाते मुझे थोड़ी सी लेट हो गई थी। और टीचर जो है ना वो आज जाते साथ टेस्ट ले रही थी, और फिर मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो धचका लगा कि ये क्या हो रहा है। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्मी ने जो अंडा और दूध जो है वो चीनी और मिक्स किया था ना, वो अम्मी ने अब इसी सूजी के अंदर शामिल कर दिया है, और साथ में अम्मी ने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है। तो जैसे ही आप अंडा, दूध और फूड कलर ऐड करेंगे तो आपका जो हलवा है ना कुछ इस शक्ल का बन जाएगा। और यहाँ पर जो है ना वो कद्दू के बीज और पिस्ता बादाम ये अम्मी ने जो है ना वो कट करके ये रखा हुआ था प्लेट में, तो अम्मी ये शामिल कर रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हलवे की शक्ल। और अगर आपको ये हलवे की रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने इसको लाजमी से घर पर बनाना है, और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि मेरी सिस्टर जो है वो मैं कोर्स करने गई तो मैम टेस्ट वगैरह ले रही थी, तो खैर जो है ना क्लास बहुत अच्छी गई आज। और गर्मी इतनी सख्त थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आजकल तो इतना बुरा हाल हुआ है कि बस बंदा ऐसे पानी पीता है और पता नहीं चलता कि पानी गया कहाँ है। तो खैर सुबह हमने जो है ना वो मछली जो है वो साफ़ की थी, अच्छे तरीके से पानी से धो लिया था मछली को। तो अब जो है ना अम्मी ने फ्रीज़र से बाहर निकाली है, और अब जो है ना अम्मी मसाला जात पहले जो है ना ये परात के अंदर जो है ये निकाल रही थी, और फिर हमने जो है ना इसके लगाना था मसाला। तो यहाँ पर अम्मी ने जो है तकरीबन 2-2.5 चम्मच जो हैं वो नमक के लिए हैं, सूखे धनिए के लिए हैं, और पिसे हुए सूखे धनिए के लिए हैं। साथ में अम्मी ने ज़ीरा डाला है, साथ में थोड़ा सा जो है वो चिली फ्लेक्स है, साथ में मेथी है, थोड़ा सा अम्मी ने जो है ना हाफ़ प्याली जो है ली है बेसन की, और लाल मिर्च की है,
और यहाँ पर अम्मी ने थोड़ा सा सिरका ऐड किया था और अब अम्मी जो है ना ये इमली का जो है पानी ऐड कर रही हैं। तो ये सारे जो मसाला जात हैं इनको ऐड करके हम लगाएंगे मछली को मसाला। और मुझे मछली बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी यही जो है ना कोशिश होती है कि जब भी सर्दियाँ आए ना तो अम्मी मुझे बना कर खिलाएं। और लेकिन अब जो है ना मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं मछली जो है ना वो घर पर नहीं बनवाऊंगी, क्योंकि किसी को इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ ना कि मतलब मैंने मछली जो है वो घर पर बनवानी है तो उतनी लेट हो जाती है। बस मुझे ज़्यादा पसंद है तो इसलिए अम्मी कहती हैं कि बाहर से मंगवा के खा ली करो। और लेकिन ज़्यादा जो मुझे पसंद है ना वो मुझे फ्राई पसंद है, मुझे सालन बिल्कुल नहीं पसंद मछली का। और स्टीम में भी खा लेती हूँ, स्टीम हुई हुई, लेकिन वो थोड़ी दूसरे नंबर पर आती है। सबसे ज़्यादा मुझे फ्राई फ़िश पसंद है। तो मैंने अम्मी को जो है ना बड़ी मिन्नतें करके जो है ना, पहले तो हम ये लेने गए, उसके बाद मिन्नतें करके भी ये मसाला अब लग रहा था, और फिर इसके बाद जो है ना अम्मी ने मुझे बना कर खिलाई और मेरी जान में जान आई। तो मैं जो हूँ ना, बस जो कहते हैं ना कि एक बंदा होता है कि वो फरमाइश करता ही रह जाता है और बड़ी मुश्किल से कहीं जाके उसकी पूरी होती है। मेरे साथ भी वही सीन है। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने फ्रीज़र में रख दी थी मछली, और बेचारी जो है ना वो मछली जो है वो जम गई थी और बड़ी मुश्किल से जो है ना अम्मी ने एक पीस करके निकाला था। तो अम्मी कह रही थी ये तो गलत हो गया। मैंने कहा हाँ, उसी टाइम अगर मसाला लग जाता ना तो बस मैनेज हो जाता, क्योंकि मैं कोर्स करने चली गई थी। तो इसी वजह से जो है ना वो पीछे से अम्मी को फ्रीज़र में रखनी पड़ी। मैंने कहा अम्मी मैं आऊँगी तो मसाला वगैरह लगा लीजिएगा। तो इसी वजह से जो है ना वो थोड़ी ये जम गई थी, नहीं तो जो है ना मसाला जो है वो बहुत ही अच्छा लग जाना था अगर उसी टाइम धोकर साथ ही मसाला लगा देते। तो बस मैं जो हूँ ना, मैं बहुत मुश्किल से मुझे टाइम मिलता है और मैं बड़ी मुश्किल से, मेरी कोशिश यही होती है कि हर चीज़ को लेके चलूँ, लेकिन सारे काम जो है जब बंदा करता है ना वो फिर मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो खैर आज का दिन जो है वो बहुत ही जो है ना वो बिज़ी गुजरा मेरा। लेकिन ये है कि आजकल गर्मी इतनी सख्त आई हुई है ना, बस समझ ही नहीं लगती कि अभी स्टार्टिंग है मई का, और जून जुलाई अगस्त में आपको पता है कि कितनी ज़्यादा गर्मी होती है। इधर पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो चुकी है और आगे जो है ना सबका जुलूस निकल जाना है। इतनी गर्मी होनी है। और अभी से ही जो है ना बेचारे, आज एक लड़की जो है वो उधर बेहोश भी हो गई थी गर्मी की वजह से। तो इसीलिए जो है ना बस अपनी जो है ना पानी वगैरह का जो है ना वो साथ में आप बाहर जाते हुए कोशिश यही किया करें कि पानी वगैरह साथ रख लें, और घर से निकलते वक्त जो है वो थोड़ा फ़्रेश होकर निकले। मैं तो यही कोशिश करती हूँ, जब भी बाहर जाती हूँ फ़्रेश होकर जाती हूँ, साथ में जो है ना पानी वगैरह साथ ले जाती हूँ, रास्ते में भी पी लेती हूँ, और वहाँ पर जाते साथ भी जो है ना थोड़ी देर ठहर के वहाँ पे भी पीती हूँ। और इतना पानी पी लेती हूँ कि पेट जो है ना वो फटने वाला हो जाता है। लेकिन गर्मी इतनी सख्त लगती है, जितना भी पी लो ना लगता है कम है। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मसाले अम्मी ने जो है परात में डाले थे वो अम्मी ने सारे लगा लिए थे। और यहाँ पर जो है ना बस थोड़ा सा बेसन कम था, तो अम्मी ने मुझे कहा कि ये देखो तुम्हें कैसा लग रहा मसाला। तो मैंने कहा अम्मी थोड़ा सा मसाला जो है ना वो ठीक है, लेकिन इसके अंदर बेसन थोड़ा कम है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बेसन अगर और ऐड हो जाए ना तो ठीक है। तो खैर अम्मी ने थोड़ा सा बेसन और डाल दिया था और मछली का मसाला जो है ना लग चुका था। और अम्मी ने मुझे ना फ़ौरन ही ना 1-2 पीस बना कर खिलाए, और तब जाकर मुझे सुकून आया कि चलो शुक्र है अब जो है ना मैं ये खाऊंगी। और बाकी जो था अम्मी ने फ्रीज़ कर दिया था कि जब मुझे भूख लगेगी 1-2 पीस निकाल के मैं खा लूँगी। घर में वैसे अम्मी पापा जो हैं वो खा लेते हैं। छोटी सिस्टर जो है ना उसको फ़िश बिल्कुल नहीं पसंद, उसको फ़िश की स्मेल भी नहीं पसंद। तो इसीलिए फिर अम्मी ने कहा ये तुम्हारी लास्ट टाइम है, इसके बाद जो है ना कोई तुम्हें मैंने फ़िश घर पर नहीं बना कर देनी। तो खैर यहाँ पर जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च जो है ना वो कुटी हुई ये रह गई थी, तो ये अम्मी ने लास्ट में ऐड कर दिए थे। और अच्छे तरीके से अब अम्मी जो है ना इसको मिक्स कर रही थी। तो आज का व्लॉग बस इतना ही था। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो है ना ये हलवे की रेसिपी भी पसंद आई होगी, और मछली को जो मसाला अम्मी ने लगाया है ये भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हलवे की ये रेसिपी पसंद आई है तो आपने इसको घर पर लाजमी से बनाना है। और फ़िश की जो अम्मी ने मसाले लगाए हैं ये भी अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने इसको घर पर लाजमी से ट्राई करना है, और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा।
तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।